सो रिसेंटली जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम दिया ही होगा यूजीसी नेट का, इंग्लिश लिटरेचर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, है ना? तो अभी आंसर की आ गया है, यू कैन सी योर आंसर की है अपलोडेड ऑन यूजीसी नेट वेबसाइट. तो आफ्टर seeing your question and you will see that कि what you have marked right, what you have marked wrong, है ना? आपने क्या गलती किया, क्या सही किया, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं. और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आई कुड हैव डन इट राइट बिकॉज दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी एन इजी क्वेश्चन ऑल्सो, कि आप सही कर सकते थे लेकिन आपने गलती कर दिया. मेरे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम एंड व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय एग्जामिनेशन हॉल, तो पता नहीं मेरा दिमागी हालत कैसा था एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं, मुझे मानना चाहिए था सेकंड ऑप्शन मरा गया गलती से, थर्ड ऑप्शन, है ना? तो जिसके कारण मेरा वो गलत हो गया. क्वेश्चन याद ही होगा, रिमेंबर द क्वेश्चन की वियोवुल्फ था और एक दो दो चार क्रोनोलॉजी में थे और भी क्वेश्चन. तो पूछा गया था कि सेट देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो वहां पर बहुत ही इजी मिस्टेक हो गया. तो इट डजंट मीन दैट यू डू नॉट हैव, है ना, इन डेप्थ नॉलेज इन लिटरेचर. इट डजंट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है. यू हैव नॉलेज, यू हैव प्रॉपर कमांड अपॉन लिटरेचर, है ना? With relation to this, है ना, there is a very interesting theory given by Noam Chomsky, one of the writer from Pennsylvania. Noam Chomsky writer, उसका एक सर एक थ्योरी है, competence versus performance, है ना? तो what is competence and what is performance, we would understand that theory बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. थोड़ा सर आप कुछ बताएं इस competence versus performance. हाँ, यार कैसे याद कर लेते यार, चुमो चुमो चुमो, हम तो चुमो चुमो दिमाग खराब हो जाता है. यही वही चीज हो गया, परफॉर्मेंस वर्सेस. ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्या पहला क्या था, कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस. देखो, कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि आदमी के पास भरपूर नॉलेज होता है और होते हुए भी क्या करता है, जब उस बोलने का बारी आता है, मौका आता है, तो या तो वो स्टैमरिंग करने लगता है, हकलाने लगता है, हेजिटेट करने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है और बोलते समय बोलना चाहता तो है लेकिन असफलता के कारण लोग उस पर हंसने लगते हैं. किस लिए हंसते हैं, अरे यार कहाँ से चला यार, दिस इज रॉन्ग. नहीं बोलने का ये मतलब नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है, भरपूर नॉलेज है. क्या है, किस चीज प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है. और दूसरा क्या है भाव, कंपेटेंस एंड देन परफॉर्मेंस. और एक आदमी ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस यानी कि वाक् पटुता, बोलने के जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है. न रहते हो भी ऐसा लपेट के वो बोलता है कि अगला आदमी को लगने लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज है. वाक् पटुता इसको बोलते हैं. इसी के लिए सर आजकल इंटरव्यू में, हाँ सर इससे कुछ बताइए, इंटरव्यू में सर एक साइकोलॉजी का यही पहचान है. हाँ तो थोड़ा हाँ, साइकोलॉजिकली इसलिए वहां पर एक मेंबर को रखा जाता है. वो केवल चुपचाप साइलेंट फीचर उसका होता है, वो बोलता कुछ नहीं, केवल देखता है कि अगला जो आदमी है उसकी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी क्या करना चाह रहा है. देखो, अगर अब कुछ और बोलना चाहेंगे कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो अगर आपका हाथ आपके बोलने से ज्यादा काम कर रहा है तो वो ही देखता है वो कि आपका हाथ और पैर का जो एक्टिविटी हो कैसा. अगर हाथ को ज्यादा आप उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझाने के लिए आपके पास जो कैपेबिलिटी है, शब्दों से ज्यादा आप हाथ के हाव भाव से बताना चाह रहे हैं उसको, तो इसमें आपका क्या होगा, कैपेबिलिटी तो होगी लेकिन लैक ऑफ नॉलेज रहता है. साइलेंट फीचर चाहिए उसके लिए, साइलेंट फीचर. हाँ ऐसे, ठीक है. और भी एक उदाहरण हम बताते हैं. जैसे आप अच्छा, इस बार भी मेरे हिसाब से तुम्हारा, आई प्राउड ऑफ यू, इस बार भी लगता है नेट तुम्हारा निकलेगा. तो तुमको गौर की होगे, शुरू में जब तुम वहां तैयारी कर रहे होगे तो बहुत से ऐसे एस्पायरेंट वहां होंगे जो धारा प्रवाह स्पीकिंग इंग्लिश फर्राटेदार बोलते होंगे. तो थोड़ा देर के लिए तुम गौन भी हो जाते होगे, लेकिन नतीजा क्या निकला तुम्हारे सामने. दूसरी बार करने जा रहे हो, चाहे तीसरी बार भी करोगे, चौथी बार भी करोगे. तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप वहां पर कंप्लीट कर पाओगे. नो, आपका नॉलेज होना चाहिए, गहराई होना चाहिए. क्योंकि लिखते वक्त बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, लिखने की आवश्यकता होती है. जो आपका नॉलेज है वो आपको साथ देगा, वो परफॉर्मेंस नहीं देगा आपको. आपको परफॉर्मेंस नहीं देना है, परफॉर्मेंस आपको इंटरव्यू में देना है नॉलेज के साथ. ये दोनों चीज ही जरूरी होता है. तो ठीक है, अच्छा यार, क्या बचपन में व्हेन आई वाज हैविंग एजुकेशन, है ना,
here in this room. So when I used to be here, so sir used to tell me the very good quote that knowledge is like an Alps mountain. Sir, it would be a very great moment for me if you would introduce this line, है ना, with whole audience. हाँ, मैंने कई दफा इस बात को आपको बताने की चेष्टा की है कि लड़का बचपन में बहुत भोला था, मेरा दिल इस पर आ गया था नॉलेज देने के मामले में कि नहीं हमको इसको देना है। मेरे जमाने में कोई नेट वगैरह वो सब कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इसको देना है, तो इसको बोलते थे। अलेक्जेंडर पॉप का आपने भी पढ़ा होगा कि ज्ञान जो है वो आल्प्स पर्वत की तरह है, जितना चढ़ोगे उतना ही लगेगा कि अभी और बाकी है, अभी और बाकी है। तो आप कभी मत समझो कि आप जो है कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, लिटरेचर में। मैं बाकी सब्जेक्ट मुझे नहीं मालूम, इसमें इम्पॉसिबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये यहां से चलता है, यहां से और यहां से, दोनों से चलता है। दिमाग की बातें तो आप समझ जाओगे, दिल की बातें आप नहीं समझ पाओगे। अब किसका कब दिल क्या करेगा, क्या सवाल करेगा, अब ये आप नहीं पता कर सकते हो। तो दिल से किया हुआ सवाल बहुत ही कठिन होता है, और इसका समानता कहाँ है, इसका जो आपको मिलेगा ये सब चीज कहाँ, ये लिटरेचर में ही मिलेगा। इसलिए आदमी घबराता है। तो मैंने कहा था कि आल्प्स पर्वत की तरह ज्ञान कभी भी तुम मत समझना कि मेरा कंप्लीट हो गया, बहुत इंटेलिजेंट। नो, हो सकता है कल तुम्हारा बच्चा जो होगा वो भी तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तुमको लिटरेचर में ही मार देगा। मॉडर्न बीट कर रहा है। इसलिए आपको देखिए, आप बोलने का मेरा मकसद क्या है, बोलने का मेरा मकसद है कि जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हो जहां बोलने की जरूरत नहीं होती, वहां पर बोले मत, वहां पर मत दिखाएं परफॉर्मेंस हमने कि मेरा ये हो गया। नो 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 नो, जिस जगह जिस चीज का वक्त हो वहां पर अपना परफॉर्मेंस दीजिए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम इसीलिए बोल रहे हैं भाई, आप लोग ज्यादा हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये राज जो है गहरा, ये हम इसको बताए थे बचपन में, जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। So it is better to understand what is the difference between competence and performance by Noam Chomsky, the writer in literary theory, and when you will read the whole part in language, along with the writer Ferdinand de Saussure, है ना, Ferdinand de Saussure it is pronounced, right? So आप जब पढ़ोगे तो will see LED device, language acquisition device, right? फिर नॉम चॉम्स्की के साथ competition versus performance and course in the general linguistics. So always there are many writers who are evolving and through which we get to know the language, the perfect language. So this was the thing we wanted to discuss with you guys, and tomorrow we will be meeting soon with our new lecture and talking about some other important theories in lit theories. Till then, have a great day. Thank you.